ट्रैक किया, जो चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग जो हमें यहाँ पर दिखी, उसका मैंने एक अलग व्लॉग बनाया है, तो उसका लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा, आप ज़रूर देखिए। तो इस वीडियो में इस गढ़ पे जो मंदिर है, काफ़ी पुराना मंदिर है, 11वीं सदी में इस मंदिर को बनाया गया था। काफ़ी इंटरेस्टिंग इसका आर्किटेक्चर है, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये मंदिर जिस किले पर मौजूद है, हरिश्चंद्रगढ़, ये किला महाराष्ट्र के अहमदनगर ज़िले में मौजूद है। इस फोर्ट के नीचे जो गांव है पाचनई, वहाँ से जब हम ट्रैक शुरू करते हैं 6 किलोमीटर ऊपर चढ़ने के बाद सबसे पहले कुछ दिखाई देता है, तो वो है ये मंदिर। इस मंदिर में ऐसी कुछ मिस्टीरियस कार्विंग्स है, ऐसे कुछ इंसान दिखाए गए हैं जो किसी भी लिहाज से हमारे पृथ्वी पर मौजूद हम जैसे नॉर्मल इंसान तो बिल्कुल नहीं लगते। मेरी बातों पर अगर आपको यकीन नहीं होगा तो वीडियो में मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि खासकर वही कार्विंग्स देखने के लिए मैं इस मंदिर में आया हूँ। इंटरलॉकिंग टेक्निक का यूज़ करके यहाँ पर दो पत्थरों को जोड़ा गया है। इंटरलॉकिंग टेक्निक इसे कहते हैं, और काफ़ी सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया भर के काफ़ी एंशियंट प्लेसेस में ये टेक्नोलॉजी पाई गई है। ये मंदिर करीब 11वीं सदी में बनाया गया था। हेमाड़पंथी आर्किटेक्चर का ये काफ़ी बेहतरीन नमूना है। करीब 11वीं सदी में झांझ नाम का एक राजा था जिसने 12 अलग अलग नदियों के जो उगम स्थान थे वहाँ पर 12 शिवलिंगों की स्थापना की थी, और उन्हीं 12 मंदिरों में से ये एक मंदिर है। इस मंदिर पर एक समय में काफ़ी खूबसूरत ऐसी मूर्तियाँ मौजूद थी, कई जानवरों की, कई भगवानों की, काफ़ी बेहतरीन ऐसी शिल्पकलाएँ मौजूद थी, जिसमें से काफ़ी मूर्तियाँ है ना वो तोड़ी जा चुकी है, और बाकी की ये मूर्तियाँ देखिए समय की मार झेल रही है, क्योंकि जैसे जैसे समय बीत रहा है इस मंदिर के पत्थर को और यहाँ की मूर्तियों को नुकसान हो रहा है। ये देखिए यहाँ पर ये काफ़ी बड़ी बड़ी पानी की टंकियाँ भी मौजूद है, और इनकी खासियत यह है कि इसमें मौजूद पानी पीने के लिए बिल्कुल सही है, और आज भी इस मंदिर के पुजारी, यहाँ पे आने वाले लोग इसी पानी का इस्तेमाल करते हैं। हमने भी हमारी पानी की बोतल्स इसी पानी से भरी थी। अभी ये जो गुफा आप देख रहे हो ना, ये पूरी गुफा एक ही चट्टान में है, एक ही पहाड़ी में खोदी गई है, और उस समय में ये पुजारियों को रहने के लिए या फिर उन्हें मेडिटेशन के लिए इस गुफाओं का इस्तेमाल होता होगा। और यही किसी एक गुफा में एक खुफिया रास्ता है जो नीचे तहखाने की ओर जाता है, ऐसा कहते हैं, जहाँ पर और भी कई सारे कमरे हैं, और उन्हीं कमरों में से किसी एक कमरे में एक महाराज थे। उन्होंने 1400 साल तक वहाँ पर तपश्चर्या की थी, ऐसा इतिहास बताया जाता है। उस महाराज का नाम चांगदेव था, और ये पूरे भारत में अकेला शायद ऐसा मंदिर होगा जिसका जो दरवाज़ा है पूरी तरह से पत्थर से बना हुआ है, और जो हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था। इसके पीछे की कहानी है कि जो चांगदेव महाराज जी की जो मैंने आपको कहानी बताई थी, तो कई लोग ये भी मानते हैं कि उन्होंने जो तपश्चर्या की थी वो मंदिर के इसी कमरे के अंदर की थी, और उसी के बाद जो है इस कमरे को पत्थरों का ये दरवाज़ा लगाकर उस कमरे को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। अब शायद ये बात आपको किसी जादुई कहानी जैसी लगती होगी कि ऐसा कैसे हो सकता है, कोई इंसान 1400 साल तक कैसे जी सकता है। तो अगर ये सुनी सुनाई बात आपको काल्पनिक कहानी लगती है, तो ज़रा यहाँ की इस कार्विंग पर आप नज़र डालिए। इस मंदिर की दीवारों पर चारों ओर ऐसी कार्विंग्स दिखाई देगी आपको, जिसमें ये एक आदमी किसी एडवांस मशीन का इस्तेमाल करते हुए दिखाया गया है, उड़ता हुआ दिखाया गया है। और करीब 11वीं सदी में ये मंदिर बनाया गया था। और सिर्फ इसी मंदिर पर नहीं, पूरे भारत में आपको सैकड़ों मंदिर दिखाई देंगे जिन पर ऐसी ही रहस्यमय कार्विंग्स बनाई गई है, जिसमें आज के समय की टेक्नोलॉजीज़ या फिर व्हीकल तराशे गए थे। तो इसका एक ही मतलब निकलता है कि इन कार्विंग्स को बनाने वाले इंसान की ये सिर्फ कल्पना नहीं थी, उसने घंटों की या फिर कई दिनों की मेहनत करके किसी काल्पनिक मूर्ति को यहाँ पर नहीं उकेरा था, बल्कि उसने वो बनाया था जो उसने अपनी आंखों से देखा था। और सिर्फ ये एक नहीं बल्कि कई और कार्विंग्स यहाँ पर बनी हुई दिखाई देती है, जिसमें दिखाए गए इंसान या फिर जीव हमारे जैसे तो बिल्कुल नहीं है। क्योंकि अभी इस कार्विंग में देखिए, ये जिसकी भी कार्विंग है, इस इंसान को या भगवान को आसमान में उड़ने वाले किसी जीव की तरह पीछे की ओर ये पर दिखाए गए हैं, जिसका इस्तेमाल वो उड़ने के लिए करते होंगे। और इनका चेहरा देखिए आप, हम इंसानों जैसे इन्हें
आंखें, नाक, कान बिल्कुल भी दिखाई नहीं गए हैं। अब इसके पीछे रीज़न क्या है ये मुझे पता नहीं चल सका। दो बातें हो सकती है, या तो इस जीव को हम इंसानों जैसी आंखें, नाक और चेहरे के बाकी के फीचर्स नहीं होंगे, जो थोड़ी अजीब और मिस्टीरियस बात है। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि समय के चलते इस कार्विंग के बाकी हिस्से मिट गए होंगे, जिसके चांसेस भी काफ़ी कम है, क्योंकि ये पूरा चेहरा बिल्कुल स्मूथ है। यहाँ पर पहले कुछ कार्विंग होने के निशान बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते। और इसके दाएं हाथ में भी एक चीज़ है जो समझ में नहीं आता कि एग्जैक्टली है क्या। और सबसे हैरान करने वाली बात इस कार्विंग की यह है कि इसके बाएं हाथ में एक बैग है, या फिर जिसे कमंडलू भी हम बोल सकते हैं। और इस तरह की बैग या फिर कमंडलू हमें दुनिया भर की कई कार्विंग्स में बनी दिखाई देती है, फिर चाहे वो इजिप्ट हो या फिर कोई और देश। तो दोस्तों,